नमस्कार दोस्तों, ये ट्रेन वाले सवाल किसी न किसी एग्जाम में आते ही हैं, ज़रूर आते हैं। एक न एक सवाल आता ज़रूर है, तो इनको समझते हैं कि एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है, एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ये कोई खंबा है, ये कोई ट्रेन है। इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, मतलब कि एक खंबा खड़ा होगा तो ये अपनी लंबाई को पार कर रही है, अपनी लंबाई को। तो 10 सेकंड में पार करती है, मतलब अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है। तो 10 सेकंड पार करती है तो कितना हो जाएगा? 250 मीटर की दूरी है, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इससे एक जीरो से जीरो गया, 25 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड, 25 मीटर पर सेकंड। तो इसको करना था, इसको ऐसे किया जा सकता था कि यहाँ से इसको काट दो, 25 आ गया, राइट आंसर हो जाता। वीडियो ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दूसरा है कि एक ट्रेन 270 मीटर लंबी है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है, किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है। यहाँ पर जो दे रखा है सेकंड दे रखा है या मीटर दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, या तो हम 18 से भाग कर लो उसको, 18 9 बचे, 18 पंजे 90, और इसको अगर करना है तो 18 बटे 500 कर लो। ये 54 आएगा। अब इसको ये से करते तो ये सवाल आता, अगर हमें करना होता तो हमको ये पता है कि मीटर सेकंड से किलोमीटर बदलना है, तो हमको गुणा करनी पड़ेगी 18/5 से। कहने का मतलब ये है, इस 18 में 3 छिपा हुआ है, इस 18 में 6 छिपा हुआ है, ठीक है। इस 18 में 9 छिपा हुआ है, इसमें 6 छिपा हुआ है। अगर ये 6 से काटते, ये 6 से नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। 54 जैसा था, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ये इसका आंसर हो जाता। सवाल नंबर 2। आप इसमें क्या कह रहा है, 132 मीटर लंबी ट्रेन है, 132 मीटर लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन को एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार किया जाता है, तो इसमें पार करना है। हमको खाई किधर है, ऑप्शन दे रखे हैं, किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमको हुआ क्या, 132 लिखना पड़ेगा, नीचे 6 लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। समझ के बात को, समझ के। यहाँ से 6 से 3 काटोगे 3 बचेगा, ओके। अब 5 से इसको काटोगे तो पॉइंट में जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 दूनी 6, 5 ये पूरे पूरे कटे हुए हैं। और पॉइंट से इसे काटेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। लास्ट में या तो 5 होता या फिर 0 होता, तो 5 से पूरे पूरे कट सकता था। तो हमने ये आंसर करना ही नहीं है, हमको ये करना है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा, पॉइंट वाला। सवाल अच्छा लगा हो, इसको भी लाइक करें भाई। आपको एक नया कि 72 किलोमीटर की स्पीड से एक कोई 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है, तो 26 सेकंड में पार कर देता है। मतलब
उसको पार मतलब जब ट्रेन कोई प्लेटफार्म पर जाती है, जैसे कोई ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन जा रही है, तो ये ट्रेन की जो लंबाई है ना, ये ट्रेन की जो लंबाई है, इस ट्रेन को मतलब अगर यहाँ तक ट्रेन आ गई है तो इसको पार करने में कितनी लंबाई लगेगी, दूर कितनी, यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म लंबाई, इन दोनों को पार करने में उसे 26 सेकंड का समय लग रहा है। समझ रहे बात को? कहने का मतलब ये है कि अगर 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है तो 72 किलोमीटर को हम बनाते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5 से करते हैं गुणा। ये करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें उसको 26 सेकंड दौड़ाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। ये जो निकल के आएगा ये पूरी लंबाई आएगी, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगी, पूरी लंबाई आएगी। इसमें से हमें 250 उड़ाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? 250 ये करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 18 चौक 72 हो जाते हैं, 4 पंजे 20। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लास्ट में सबके 0 है तो बात नहीं बन रही है। ठीक है, 4 पंजे 20 हो जाता, लेकिन नहीं, 4 पंजे 20 हो गया और 20 का ये हो जाता 20 और यहाँ 26 हो जाता। गुणा करने के अब 20 की गुणा करेंगे 400 हो जाएगा और 20 की गुणा करेंगे कितने, ऐसे इसको करते हैं 20 गुणा 26 कर लो, 20 से कर लो, कितना हो जाएगा, 400 तो हो जाएगा जी, और 120 हो जाएगा जी, और 520 हो जाएगा। इसमें से 250 उड़ाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 250 उड़ाने 250 बचेंगे, 270 20 बचेंगे, 270 किलोमीटर पर घंटा आ गया, 270 मीटर आ गई। ये इसका आंसर आ गया। ओके, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं ट्रेन के अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊंगा कि क्या करना होगा। सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को शेयर करें जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, फास्ट समझना है तो भी। तरीका दोनों अपनाऊंगा। यहाँ पे लास्ट में 0 थे, इसलिए आपको ई गुणा करनी पड़ेगी। अगर लास्ट में 0 नहीं होता तो गुणा करनी नहीं होती। थैंक यू।